and will be an effective deterrent. There we will speak as one nation. So that's not an issue. We do not want to politicize what's happening on the borders. But we have not seen any clarity or coherence when it comes to Prime Minister having a strategic vision, how to engage with the neighbors, how to disengage with the neighbors. Therefore, it's a matter of concern that India today, 5th month running into the new government in office, does not have a defense minister. This situation has never been there. It's without precedent. Defense Minister, Raksha Mantri has always been the Raksha Mantri of India. It has never been reduced to an additional charge. In case of China, President Xi Jinping came here and there were issues on the border. Prime Minister Shri Narendra Modi has yet not appointed a special representative, as is mandated and required, to engage with his counterpart in China on the vexed border settlement issue. सर हिंदी में पाकिस्तान को लेकर के अरुण जेटली ने बयान दिया है या नई सरकार का जो रवैया है उसको कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? देखिए, ये एक दलीय राजनीति का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। हमारी चिंता स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री और सरकार गैर हाजिर हैं। बहुत समय से दिल्ली की जो देश की राजधानी है उसमें प्रधानमंत्री का आवास बहुत कम रहा है। प्रधानमंत्री देश के बाहर, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर, वो ज्यादा व्याकुल हैं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के लिए या मुंबई में महाराष्ट्र का और सत्ता के केंद्रीकरण का। उनकी ये व्याकुलता समझ में नहीं आती, जबकि देश की सीमा पर गोलीबारी चल रही है। एक बड़ा खतरा देश के सामने है। एक जिम्मेवार प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा की जाती थी कि ऐसी परिस्थिति के अंदर वो विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को, सब राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर अवगत कराते कि सरकार की सोच क्या है, सरकार की अपनी असेसमेंट क्या है, जो पाकिस्तान का इरादा है। ये जाहिर है कि भारत सक्षम है इसका एक करारा जवाब देने के लिए, और जो हमको देना चाहिए, पर एक परिपक्वता दिखाते हुए एक बड़े देश की, एक बड़े प्रजातंत्र की हमको हर ये प्रयास भी देखना चाहिए कि स्थिति ऐसी ना हो जिससे देश को भी नुकसान हो। प्रयास ये भी रहना चाहिए साथ में कि किसी तरह से कूटनीति का रास्ता खुला रख के हम इस परिस्थिति को काबू में लाएं। ये सही बात है कि जहां पाकिस्तान का संबंध है उनका एक अपना दृष्टिकोण है, इसलिए भारत का जवाब जरूरी बनता है। पर चाहे वो चीन का विषय था, चाहे पाकिस्तान का, प्रधानमंत्री ने देश को विश्वास में नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लिया। ये हमारा उनसे आपत्ति भी है। रक्षा मंत्री को हमने अभी सुना, पर उनके पास अतिरिक्त प्रभार है। पहली बार वो बोले हैं, हमें मालूम है कि अरुण जेटली जी अस्वस्थ थे, पर भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश में रक्षा मंत्री ना हो। और चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि प्रधानमंत्री ने आज तक 5 महीने हो रहे हैं नियुक्त ना किया हो। ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी की क्या कूटनीति, विदेश नीति होगी, क्या सामरिक नीति उनकी होगी, इसके बारे में अभी स्पष्टता नहीं है। जब देश पर संकट आता है, भारत के लोग एक आवाज में बोलते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। पर अरुण जेटली जी का ये कहना कि विपक्षी दल जिम्मेवार नहीं है, ये एक अच्छी बात नहीं। जिम्मेवार सरकार नहीं है, जिम्मेवार प्रधानमंत्री स्वयं नहीं है। उन्होंने ये अपने बोलचाल में, अपने कथन में और अपने जो उनके काम है उसमें अभी तक नहीं दिखाई, विशेषकर जहां पे राष्ट्र के बड़े ज्वलंत समस्याएं और ये मुद्दे सामने आते हैं। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा, वसुंधरा राजे ने ये बात कही है। उनका कहना है कि
किसी एक की वजह से पार्टी नहीं जीती है। मोदी के लिए उन्होंने कहा है किसी एक की वजह से बीजेपी नहीं आई है, सबने मिलकर के किया है। और जहां तक स्वच्छता अभियान की बात